नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण खास रिपोर्टिंग तैयार किया हूँ, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इसके बगैर मानव को या जीव जंतु को जीना दुर्लभ है। जल ही जीवन है, क्या आपने सोचा है? और आप सोचे हैं तो सबसे अच्छी खबर है कि यह जल ही जीवन है। क्या आप कभी इस बात को सोचा है? यदि नहीं तो सोचिए, सबसे पहले मानव के लिए क्या चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम सभी के जीवन के लिए जल, उसके बाद हवा, उसके बाद खाना। तो हम सबको यह महत्वपूर्ण जो हमारे लिए खाद्य पदार्थ है, इसे और समझना चाहिए। जल बचाव करना चाहिए और हवा, शुद्ध हवा के लिए पेड़ पौधे लगाना चाहिए और शुद्ध खाना खाना चाहिए और खाना फालतू नहीं फेंकना चाहिए। हमारे कहने का उद्देश्य ये है कि इस सबको महत्वपूर्ण चीज़ों को समझें और आप हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। इसी खास रिपोर्टिंग के साथ आपके साथ सुबह सुबह आया हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, इसका सम्मान करें और जल ही जीवन, इसकी बचत करें। हमें बहुत कुछ भविष्य में मददगार होगी। वैसे हमें हर कई क्षेत्र में एक बचत की पहल लेकर चलना चाहिए। पानी की कमी ना होने पाए, इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। आइए एक रिपोर्टिंग आपको दिखाते हैं। राजेश गुप्ता जी रिटायर्ड सुरक्षा अधिकारी है और उनके एक संदेश आपको सुनना चाहिए। हमारे देश के सभी पेंशन होल्डर्स को बहुत शुभकामनाएं और नमस्ते। आप सब लोगों को मालूम होगा कि जब हम सरकार की सेवा करते हैं तो सेवा करने के बाद एक निश्चित समय के बाद हम लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं और सेवानिवृत्त हो जाने के बाद सरकार हमें पेंशन देती है और उस पेंशन को हम लोग हर महीने बैंकों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जो भी पेंशन आती है। और उस पेंशन के लिए हम लोग अपने परिवार के, अपने स्वयं के और बहुत सारे जो समाज में कार्य होते हैं उसमें उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है इसके माध्यम से अपने परिवार की परवरिश करने में लगे रहते हैं, क्योंकि बहुतों की जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं होती हैं और जब तक ये ज़िंदगी है तब तक जिम्मेदारियां भी रहती हैं। ऐसा नहीं कि आप सेवानिवृत्त हो गए तो आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। चाहे वो समाज की जिम्मेदारी हो, चाहे वो देश की जिम्मेदारी हो, चाहे परिवार की हो, हर व्यक्ति को इसमें लगा रहना पड़ता है और लगना भी चाहिए। यही हम लोगों की एक मानवता भी कहती है। परंतु हम लोगों ने जब सेवा की सरकार की, हर महीने जो हमें पैसा मिलता था, सैलरी मिलती थी, पगार मिलती थी, पेमेंट मिलती थी, उस पर हर महीने हर साल जो भी इनकम टैक्स आता था वो हम लोगों को अपनी सरकार को देने के लिए बाकायदा हम लोग उसको देते थे और हर वित्तीय वर्ष में इसको हम लोग देते रहे और दे भी रहे हैं जो लोग इस समय सेवा कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि जब हमने सेवा समाप्त की, सेवानिवृत्त हुए, तो जो हमें पेंशन मिलती है उस पेंशन के अमाउंट पर हम लोगों को सरकार को रहमत दिखानी चाहिए। कुछ सोच विचार करके ऐसे दिशा निर्देश देने चाहिए कि इस पर इनकम टैक्स ना कटे, क्योंकि ये कोई हमारा एक तरह का कोई आमदनी नहीं है, कोई एक तरह की हम लोग कोई अलग से कार्य नहीं कर रहे हैं। ये जो हम लोगों ने अपने यौवन जीवन से लेके लास्ट तक जो हमने अपना समय सेवा में गुजारा, लगाया, उसके बदले में जो हमें जीवन यापन करने के लिए जो पैसा मिल रहा है पेंशन के रूप में, वो एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए एक तरह का जीवन यापन का पैसा है। उसमें कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं आनी चाहिए कि उसमें हमारा जो है इनकम टैक्स कटे और हम लोग इनकम टैक्स दें। और ख़ास तौर से हमारे बहुत से पेंशन्स एसोसिएशन, संगठन, बहुत से पेंशन्स फोरम ने इस सब के लिए वित्त मंत्रालय से
भारत सरकार से अन्य जगहों पर इस पर चर्चा की है, मगर अभी तक इस पर कोई मानवीय संवेदनाओं के साथ कोई ऐसा विचार विमर्श करके कोई ऐसा निराकरण नहीं निकला है जो कि हम लोगों के लिए एक सुविधाजनक सुगम चीज़ हो। इसलिए हाथ जोड़ के हम अपने देश के माननीय जो हमारे देश को देखने वाले प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे मेरी देश के नागरिकों की तरफ से, पेंशन होल्डर की तरफ से एक जो है अनुरोध है, एक जो है रिक्वेस्ट है, एक जो है उनसे मेरी विनती है, अपील है कि कम से कम इस पर विचार करें और इस पर विचार करके वो देखें कि देश के बहुत से लोग ऐसे हैं जो पेंशन पा रहे हैं मगर उन पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं कट रहा। जो देश में देश की सेवा कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पेंशन पा रहे हैं, उनका इनकम टैक्स नहीं कट रहा। तो हम ऐसे कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो देश की सेवा में लगने के बाद सेवानिवृत्त हुए और इस तरह की चीज़ों से जो है हम लोग ग्रसित हैं, इनकम टैक्स देने के लिए हम लोगों को जो है अभी भी इनकम टैक्स देने की बात होती है। इसलिए एक बार अपील है हमारे उच्च अधिकारियों से, हमारे जो उच्च लोग हैं जो इस पर बैठकर ध्यान दे सकते हैं, उन सभी से कि आइए हम सब लोग आपसे यही विनती करते हैं, हमारे जो है माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार, माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार और अन्य मंत्रालयों के जो भी हमारे मंत्रीगण हैं, उन सब से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पर विचार कर हम मानवीय संवेदनाओं के साथ, हम सब सेवानिवृत्त लोगों के साथ एक ऐसा उदाहरण पेश हो जो हम लोग इनकम टैक्स देने से अपने को सुगमता से हम लोगों को छूट मिले और इससे हम लोग जो है किसी भी तरह से इसको इनकम टैक्स देने के लिए ना हम लोगों को प्रेरित किया जाए। ये हमारी एक अपील है, एक विनती है जिसको हम लोग की तरफ से आपको प्रेषित है। आप ज़रूर इस पर अपना जो है बहुमूल्य सुझाव देकर हम लोगों को जो है इस कार्य में जो है ज़रूर सहयोग करेंगे। ये हमारी देश के नागरिकों की तरफ से, हमारे पेंशन संगठन की तरफ से, सभी की तरफ से ये अपील है और आशा करता हूँ कि इस अपील पर अवश्य विचार किया जाएगा। इस पर कुछ ना कुछ अवश्य जो है बात रखी जाएगी और हम लोग जो है नीति आयोग से भी यही अपील करते हैं कि इस पर विचार विमर्श करके लोगों से विचार मांगकर इसका जल्दी से जल्दी हल निकालने में जो है मदद होगी। ये हमारी अपील और एक जो है हमारा जो है सबमिशन है भारत सरकार के लिए। राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।